साहेब का मौलिक ग्रंथ है बीजक। बीजक को कबीर पंथ के तो लोग कहते ही हैं, बाहर के भी लोग मिलते हैं तो कहते हैं महाराज जी ये आपके पंथ का वेद है। जब दूसरे संप्रदाय के लोग ऐसा कहते हैं तो इससे पता चलता है कि बीजक की खास बात क्या है। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। किसी ने और उसको आगे बढ़ाया तो कहा वेदना से ज्ञान, वेदना से ज्ञान होता है। यदि आपके शरीर में पीड़ा ना हो तो आपको शरीर का भान नहीं होगा, याद ही नहीं रहता शरीर है हमारा। पीड़ा होती है तब लगता है कि हाँ शरीर है। इसलिए वेदना से वेद, जो हमारे जीवन का अनुभव ज्ञान होता है वह है वेद। भारतीय परंपरा के 4 वेद माने जाते हैं। 5वां वेद महाभारत को भी कहा जाता है। ये सारे वेद ठीक हैं अपनी जगह पर, लेकिन इन वेदों को एक तरफ रख दिया जाए और सद्गुरु कबीर का बीजक एक तरफ, तो आज के परिप्रेक्ष्य में बीजक सर्वोत्तम ग्रंथ है। अन्य ग्रंथों में घुमाव फिराव की बातें मिलेंगी, लाग लपेट की बातें मिलेंगी, भरम भूल की बातें मिलेंगी, लेकिन सद्गुरु कबीर का बीजक दहकती आग है। इसमें कहीं कूड़ा कचरा टिकने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो भी इस ज्ञान को पा जाता है, जो इस ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, उसकी मुक्ति संभव हो जाती है इसी जीवन में। मरने के बाद क्या होगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन सद्गुरु कबीर का ज्ञान मिल जाए और वो हमारे जीवन में उतर जाए तो इसी जीवन में हमारा कल्याण हो सकता है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु कबीर का बीजक, बुरहानपुर में भी इसकी पढ़ाई होती है। वहाँ के जो वरिष्ठ संत होते हैं पढ़ाते हैं। कबीर पारक संस्थान में अपने यहाँ तो होता ही है। मूल बीजक है, नाम ही रख दिया मूल बीजक। मूल है ये, और जब मूल पकड़ में आ जाती है तो सब कुछ आ जाता है। सद्गुरु कबीर की बीजक की प्रथम रामायणी, गुरुदेव जी ने कहा कि ये प्रथम रामायणी बीजक की प्रस्तावना है। यदि बाकी जितना बीजक है वो इसी की व्याख्या है। प्रथम रामायणी 12 पंक्तियों की, नीचे एक साखी, लेकिन सब कुछ इन्हीं 12 पंक्तियों में समाया हुआ है। सद्गुरु कबीर ने ऐसा कोई भाग नहीं बचा जिसको उन्होंने ना कहा हो। चाहे अध्यात्म हो, चाहे व्यवहार हो, सब कुछ आपको बीजक के अंदर मिल जाएगा। आप गृहस्थ में जीना चाहते हैं, कैसे जीना है, इसके लिए भी उसमें खूब बातें हैं। अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहते हैं, भरम भूल से हट के जीना चाहते हैं, इसके लिए भी उसमें आपको सारी बातें मिल जाएंगी। सद्गुरु कबीर की प्रथम रामायणी की साखी, इसी पर थोड़ा विचार।
कहीं कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। सदगुरु कबीर अपनी बात पुकार कर कहते हैं और लोग लेखनी से लिखते हैं या कहीं ऐसी जगह बोलते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर तो पुकार कर, पुकारा किसे जाता है? जो दूर हो। हमसे जो कोई दूर होता है तब हम उसको आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं। वैसे सदगुरु कबीर पुकार कर कहते हैं। क्या कहते हैं? ई ले ऊ व्यवहार। इस संसार के लोग क्या करते हैं? ई ले ऊ ले, यहाँ और वहाँ, यह लोक परलोक। अगर संस्कृत में कहा जाए इहामूत्र आमूत्र कहते हैं। तो सदगुरु कबीर अपनी बात हिंदी में कहते हैं तो कहते हैं ई और ऊ, ये लोग और वो लोग। और इसकी खास बात है, ई मतलब खानी जाल, ऊ मतलब वाणी जाल। खानी जाल में मोटी माया, वाणी जाल में झीनी माया। मोटी माया क्या है? मोटी माया है प्राणी पदार्थियों का मोह, घर परिवार, ये सब मोटी माया है। झीनी माया है मान सम्मान, और जो दूसरा मानते हैं देवी देवता, लोक परलोक, स्वर्ग नरक, ये सब परलोक में आ जाता है, झीनी माया में। और इन्हीं दोनों में सारा संसार उलझा हुआ है। सदगुरु कबीर कहते हैं राम नाम जाने बिना। राम किसका नाम है? इसको जाने बिना सारा संसार डूब रहा है। सब डूब रहे हैं, लेकिन मानते क्या हैं कि नहीं, हम तो सही नाव पर बैठे हैं। हम जिस नाव में बैठे हैं उसी नाव से बेड़ा पार हो सकता है, ऐसा सबको लगता है। लेकिन वास्तविक राम कौन है? आज राम के बारे में कहीं चर्चा होती है तो अधिकतर दशरथी राम की चर्चा होती है, अयोध्या के राजा श्री राम की चर्चा होती है। और सदगुरु कबीर के समय में आज से 600 साढ़े 600 वर्ष पूर्व और कबीर साहब के 100 वर्ष पूर्व भी राम नाम का बोलबाला हो चुका था। वैसे तो विद्वान लोग कहते हैं कि राम नाम जप तो ईसा की 11वीं 12वीं सदी से शुरू हुआ है, और उसके पहले कृष्ण की चर्चा आती है। कृष्ण जब पहले शुरू हुआ, और इसीलिए जो श्रीमद् भागवत पुराण बनी है ये भी शायद 11वीं 12वीं शताब्दी में बनी है। तो श्री राम की चर्चा जोर थी काशी नगरी में, अयोध्या नगरी में, या फिर यूँ कहें तो भारत में राम धीरे धीरे इतना प्यारा शब्द हो गया कि सबकी जुबान पर राम बस गया। राम इतना बसा कि लोग नाम में राम लगाने लगे। राम लखन, राम दयाल, राम नरेश, ऐसे करके नाम रखे जाने लगे। और राम का जप शुरू हो गया। सदगुरु कबीर विवेकी संत हैं, वो राम शब्द को लिया, अपने बीजक में राम शब्द को लिया। बीजक में लगभग 170 बार या लगभग कहें 250 बार राम शब्द आया है। लेकिन साहब ने राम शब्द लिया है, राम शब्द लिया है तो उसका अपना अर्थ दिया है। ऐसा नहीं कि वो दशरथी राम के लिए कहते हैं। जहाँ पर आत्मपरक है वो विधेयतात्मक है, और जहाँ पर बाहरी राम की चर्चा के लिए है वहाँ निषेधात्मक है। कबीर साहब ने भी राम को लिया लेकिन अर्थ अपना दिया। सुमिरण करहूँ राम का, काल गहे हैं केस, ना जानो कब मारी हैं क्या घर क्या परदेश। राम शब्द की तो बातें बहुत करते हैं, लेकिन वास्तविक राम है कौन,
किस राम को जानने की बात करते हैं सदगुरु कबीर। बाहरी राम को जानने से कुछ नहीं होगा। आज बाहर लोग मिलते हैं, सबसे पहला प्रश्न उनका यही होता है कि महाराज ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है। मैं कहता हूं भाई हम भी इसी धरा पर हैं, आप भी इसी धरा पर हो। क्या मेरी ही जिम्मेदारी बनती है मैं बताऊं ईश्वर है कि नहीं है? आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, रिसर्च करें है कि नहीं है। तो कहते हैं महाराज आप लोगों का यही काम है। तो हमने कहा जब यही काम है तो फिर जो संत जन बोले तो उसको स्वीकार भी करिए, फिर उसमें टीका टिप्पणी मत करिए। क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं हृदय बसे ते ही राम न जाना, आप ही बाउर आप से आना। ये राम तो हमारे भीतर विराजमान है। इस राम को जानने की बात सदगुरु कबीर कहते हैं। और आप कहते हैं महाराज बाहर से मिलेंगे भगवान राम। भगवान राम बाहर से नहीं मिलेंगे। बाहर तो जो कुछ मिलेगा वो सब माया होगी। इसलिए राम को जानना है तो पहले संयम करना होगा, अपने मन इंद्रियों को संयमित करना होगा और धीरे धीरे मन को विकार मुक्त करना होगा। तब वो हृदय का राजा राम के साक्षात्कार होता है। लेकिन लोग कहेंगे कि महाराज मैं तो इतने दिनों से भक्ति कर रहा हूँ और निश्चित है मैं भगवान को पा करके ही रहूँगा, यदि भगवान नहीं मिले तो प्राण त्याग दूंगा। मैं कहता हूँ प्राण तो वैसे भी छूट जाएंगे, आप त्यागो न त्यागो। शरीर मरण धर्मा है, आज नहीं तो कल हम सबको मरना है। जिसने भी ऐसी शर्त लगाई, जिसने भी ऐसे जिद किया, जिसने भी ऐसे संकल्प लिया, वो बाद में पछताया। क्योंकि गोस्वामी जी भी तो यही कहते हैं, सुतीक्ष्ण संत रामचरितमानस के, वो अपने गुरु से कहते हैं भगवान हमको राम के दर्शन कब होंगे? गुरु जी ने कहा बेटा धैर्य धारण करो, लगे रहो, साधना करते रहो, निश्चित राम मिलेंगे। और कहते हैं एक दिन राम वनवास में थे तो वो उसी रास्ते से निकले जिधर सुतीक्ष्ण की कुटिया थी। सुतीक्ष्ण को थोड़ा आभास हुआ कि महाराज राम पधार रहे हैं हमारी कुटी की तरफ। राम जी ने देखा तो पेड़ों में छिप गए, पेड़ के पीछे छिप गए और सुतीक्ष्ण आंखें बंद कर लिया। जब आंखें बंद कर लिया तो गोस्वामी जी की आधी पंक्ति क्या कहती है? प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। गोस्वामी जी बात वही कह रहे हैं कि प्रगटे हृदय, हृदय में प्रगटे भगवान राम। बाहर से कहाँ मिलेंगे राम? बाहर से इन चरण चक्षुओं से जो कुछ भी दिखेगा वो माया होगी। यदि राम को देखना है तो अपने भीतर लौटना होगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो गोस्वामी जी हों या फिर कोई भी महापुरुष हों, जिन्होंने साधना किया है वो सब भीतर की तरफ लौटने का संकेत करते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर की ऐसा कि समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहें और की ओर। समझे की गति एक है, जिन्होंने साधना किया समझ लिया उनकी गति एक है, वो तो अपने भीतर समा जाते हैं। कहें कबीर ये बीच के बल कहें और की ओर। ये बीच वाले गड़बड़ करते हैं, वहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे। लोग कहते हैं महाराज मैं इतना कर्मकांड करता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, क्या ये निरर्थक है? मैं उनको सीधा पूछता हूँ कि जो हिमालय में बैठे हैं, कंदराओं में बैठे हैं, एकांत कुटिया में साधना कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं उनका निरर्थक है या आपका निरर्थक है? आप बताएं। हिमालय में बैठने वाले संत आज भी हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते हो, कोई मूर्ति और मंदिर नहीं है, और यहाँ लोग पूजा पाठ करके कहते हैं कि बस मैं तो साक्षात्कार करूंगा। साक्षात्कार करने के लिए पहले सही नॉलेज होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए, और ये सही ज्ञान हर जगह मिलता है, बस उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं,
सदगुरु कबीर कहते हैं राम का नाम तो जानो, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। आज के युग में पहले से भी रहा, लोगों को देखने की इच्छा थी, हर कोई भगवान से मिलना चाहता है। किसी से भी कहो पूजा पाठ करने वाला है, गृहस्थ है, विरक्त है, अगर विवेकी है तो वो तो समझता है कि मेरा राम मेरे भीतर है। लेकिन जो नहीं समझते तो वो बाहर हाथ फैलाए खड़े हैं कि मुझे बाहर दर्शन करना है, बाहर दर्शन करना है। और ये बाहर का दर्शन इतना खतरनाक होता है कि अंतिम में पछताना होता है। एक प्रसंग, महाराज श्री राम रावण पर विजय पाए, सीता की अग्नि परीक्षा हुई, उसके बाद कहा गया कि अब हम अयोध्या वापस चलेंगे। वापस अयोध्या के लिए चले तो चले, तो उनके साथ और भी जो मंत्री थे, हनुमान थे, बाली थे, सुग्रीव थे, आदि कुछ जो थे मुख्य, वो लोग भी कहे कि महाराज हम भी चलेंगे। तो चलो भाई, अगर रामायण के किरदार में श्री राम को नायक कहा जाए तो मैं हनुमान जी को भी किसी नायक से कम नहीं समझता हूँ। हर मुसीबत में हनुमान जी खड़े रहे, नहीं तो राम जी से तो भी कुछ नहीं होता। चाहे लक्ष्मण सीता का पता लगाना हो या लक्ष्मण को मूर्छा लगी, लक्ष्मण को मूर्छा लगी, नाग पास में बांध दिया गया। कौन आया था? गरुड़। अभी बीजक में हम लोग पढ़ रहे थे, गरुड़ गल जाए बिस के खाए बिस नहीं जाए, तो वही गरुड़ है। तो ये सभी लोग आए, अयोध्या में आए, कुछ दिन रहे, उसके बाद धीरे धीरे सब चले गए। लेकिन हनुमान जी परम प्रिय, हनुमान जी की विशेषता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं तो विवाह कभी मत करना। जो व्यक्ति अविवाहित है वही अपना कल्याण कर सकता है और समाज की सेवा भी कर सकता है। स्वामी विवेकानंद को उन्हीं के एक भगत ने कहा था कि गुरुदेव आप शादी कर ले तो और अच्छा रहेगा। तब उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर शादी कर लिया तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कल्याणार्थी साधक के लिए अनिवार्य है कि इससे बचे, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन यापन करे तो स्वयं का भी कल्याण कर सकता है और समाज के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। हनुमान जी में यही खासियत थी। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। बाल ब्रह्मचारी रहे तभी वो श्री राम जी की सेवा कर पाए और उनके साथ बने रहे अयोध्या में। तो हनुमान जी थोड़ा चुलबुले, बुद्धिमान तो थे ही। अब उन्हें बानर कहा जाए तो बानर तो थे नहीं, क्योंकि कोई भी बानर संस्कृति में नहीं बोल सकता। संस्कृत में कैसे बोलेगा? और व्याकरण निष्ठ संस्कृत भाषा में श्री राम जी से बात करते हैं। वानर का अर्थ ही होता है वन में रहने वाले नर, जिसे टाटम कहा गया, गोत्र चिन्ह। जो जंगल में रहते थे तो अपने अपने दरवाजे के सामने या झंडे में जिस चीज़ का निशान रखते थे उसको उस जाति से पुकारा जाता था। जैसे सुग्रीव, बाली, जामवंत, हनुमान। ये क्या कोई रीछ थे, बानर थे, भालू थे? नहीं, सब मनुष्य थे। बस ये केवल अपने अपने झंडे में या दरवाजे के सामने ऐसा निशान लगा के रखे थे। तो हनुमान जी मनुष्य थे और समझदार मनुष्य थे, विवेकवान, विचारवान मनुष्य थे। हनुमान जी अयोध्या में रहे तो वो रोज सुबह स्नान करने जाते थे। स्नान करने सरयू में जाया करते थे। सरयू में स्नान करते लौट के आते तो एक सेठ था तो कपड़े की दुकान थी। तो वो हनुमान जी से निवेदन करता और कहता महाराज जी बैठे, कुछ चाय पानी कर लें तो जाएं। हनुमान जी उसके प्रेम बस बैठ जाते थे। तो वो रोज हनुमान जी से, राम जी से जब से दोस्ती हुई तब से वो चर्चा करता है कि महाराज जी कब मिले राम से, फिर क्या हुआ। इसी तरह रोज वो पूछता। थोड़ी देर हनुमान जी अपनी बात बताते, फिर चले जाते। बात करते करते समय ऐसा आया कि लंका दहन वाली
प्रसंग आया, लंका दहन का प्रसंग आया, तो उसने कहा हाँ महाराज जी, हमको वो लंका दहन की बात बताएं, कैसे आपने लंका को जला दिया। तो हनुमान जी बताना शुरू किए। तो उन्होंने कहा कि महाराज रस कम आता है, अगर कहीं आप लंका जला के दिखा दें तो क्या आनंद है। हनुमान जी ने कहा देखना चाहते हो? तो कहे कि हाँ, अगर आप दिखा दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा देखो, इसके लिए आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। क्या व्यवस्था करना पड़ेगा? भाई हमारी पूँछ है, पूँछ, अब पूँछ दिखाया गया है तो पूँछ की बात आएगी। रामानंद सागर से जिन्होंने रामायण बनाई, उनसे पूछा गया कि आप तो पढ़े लिखे हैं और जानते हैं कि हनुमान जी बानर नहीं थे, पूँछ नहीं थी उनकी, फिर भी आपने पूछ दिया। तो उन्होंने सीधा जनता से यही कहा था कि मैं जानता हूँ कि वो वानर नहीं थे, मनुष्य थे, लेकिन लोगों के मन में हनुमान जी की जो छवि बनी है पूँछ वाली, अगर ये पूँछ नहीं लगाऊंगा तो लोगों को विश्वास ही नहीं होगा और रामायण में वो आनंद उनको नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने पूँछ लगा दी उसमें। तो पूँछ लगाई तो उस सेठ ने भी कहा क्या करना हो? कहे मिट्टी का तेल लाओ, कपड़ा ले आओ थोड़ा पुराना। अब ले आए, मिट्टी के तेल ले आया, पुराना कपड़ा लाया, बांध दिया हनुमान जी की पूँछ में। अब पूछने के बाद बांधने के बाद कहा कि अब इसमें आग लगा दो। आग लगा दिया। हनुमान जी उठे उसी की दुकान में, इस कोने से उस कोने में, उस कोने से इस कोने में, सारी दुकान जला दी और बाहर खड़े हो गए। सेठ भी बाहर चिल्ला रहा। हनुमान जी अपनी पूँछ बुझा लिए और चुपचाप खड़े देख रहे हैं और सेठ रो रहा है। सेठ ने कहा हनुमान जी ये क्या कर दिया आपने, तो पूरी हमारी दुकान जला दी। हनुमान जी ने कहा भाई तुम्ही ने तो कहा कि सुनने में कम मजा आता है, दिखा दो तो ज़्यादा आनंद है। इसी तरह हमने लंका को जलाया था। उसके बाद पची नहीं हो गया। राज दरबार में शिकायत किया। अब शिकायत किया तो दूसरे दिन दरबार लगा तो महाराज श्री राम बैठे थे। अब बैठे थे तो उन्होंने कहा, देखा कि भाई इनकी भी लिस्ट में इनका भी नाम है, तो बड़ा आश्चर्य राम जी को कि हनुमान जी तो कभी गलती नहीं करते हैं और इनकी शिकायत लेकर आया सेठ। तो हनुमान जी बैठे थे, सेठ से कहे कि कहो भाई हनुमान जी के प्रति क्या शिकायत है तुम्हारी? उन्होंने कहा महाराज इन्होंने हमारी दुकान जला दी। तो कहे हनुमान तुमने भाई बहुत गलत किया है। उन्होंने कहा हुजूर बस खाली उन्हीं की सुनोगे कि मेरी भी तो सुनिए फरियाद। तो कहे कि हाँ बताओ। कहे कि मैं रोज़ इनके यहाँ स्नान करके आता हूँ, बैठता था और रोज़ ये कुछ ना कुछ पूछते रहते थे। बात लंका दहन की आई तो इनसे जब मैं बताना शुरू किया तो कहे कि महाराज अगर देखने को मिलता तो क्या आनंद आता। तो इनसे मैंने कहा कि भाई दिखा तो सकता हूँ लेकिन इतना इतना करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो कर दिए तो महाराज हम दूसरे की दुकान कैसे जलाएंगे? जैसे हमने लंका जलाई थी वैसे इनकी दुकान को जला के दिखा दिया। महाराज श्री राम ने कहा कि देखो सेठ जी तुमने गलत किया है, अब दूसरे की दुकान थोड़ी जलाएंगे। अरे भाई बता रहे थे सुन लेते। कहने का भाव ये है कि आज संसार में जितना भी पूजा पाठ किया जाता है और जितने भी कर्मकांड किए जाते हैं, सबके फल में लोग ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो जिसको स्वीकार करते हैं, जिनकी जिसमें श्रद्धा है। और जहाँ जाओ तो यही कहते हैं। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि बाहर से राम नहीं मिलेगा, और बाहर अगर देखना चाहते हो तो हनुमान जी की तरह लंका जल जाएगी, कुछ देखने को मिलेगा नहीं। सब कुछ विनाश हो जाएगा यहीं और शरीर भी विनष्ट हो जाएगा। यदि चाहते हो कि राम नाम जाने बिना तो राम को जाने, लेकिन गृहस्थ और विरक्त भूले किस में है? ई ले ऊ व्यवहार। गृहस्थ लोग ई ले ऊ व्यवहार में कुछ तो अपने घर परिवार में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनको कभी भजन करने की फुर्सत नहीं, संतों के पास जाने की फुर्सत नहीं, सत्संग में जाने की फुर्सत नहीं। इतना कुछ रैबार बढ़ा लेते हैं और कहा जाता है भाई एक घड़ी आधी में पुनियाद। कबीरा संगत साधु की कटे कोट अपराध। और जब तक जीवन है तब तक तो काम रहेगा ही रहेगा। इसी के बीच में भजन सुमिरन का भी समय निकालना चाहिए। और यदि समय नहीं निकालते हो तो ये जीवन हमारा इसी में बीत जाता है। जैसे पशुओं का वैसे मनुष्य का। नाम मनुष्य है लेकिन साधन भजन तो किए नहीं। तो जैसे पशु आया संसार में चला गया, वैसे मनुष्य होकर के भी चले गए। घर में रहते हुए भी हमें कुछ समय निकालना है। यदि हम समय नहीं निकालेंगे
तो समय हमको ही निगल जाएगा, समय हमको निगल जाएगा। किसी ने कहा क्या महाराज घर की जो जिम्मेदारी है इसको नहीं निभाना चाहिए, तो कौन मना करता है भाई? संत लोग तो नहीं कहते हैं। घर की जिम्मेदारी है और घर की जिम्मेदारी है तो उसको निभाना भी है, लेकिन इतनी भी जिम्मेदारी ना बढ़ा ले कि हमको भजन के लिए समय ना मिले। काम करते रहो, नाम जपते रहो, तन से काम मन से राम, कहाँ कबीर हुए दुई काम। शरीर से काम करते रहो लेकिन मन तो आत्मचिंतन में लगाओ। आत्मचिंतन क्या है? चिंता और चिंतन में अंतर है। चिंतन ज्ञानी जन करते हैं और चिंता अज्ञानी करता है। चिंतन का मतलब होता है कि इस संसार में हम आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें ये मानव जीवन क्यों मिला है, ये संसार में रह के क्या ये सब कुछ हमारे साथ जाने वाला है? सब लोग मर के चले जाते हैं, किसी के साथ नहीं जाता, तो हमारे साथ जाएगा। इसलिए ये सब माया झूठी है, बस केवल जीवन यापन के लिए इसकी एक सत्यता है। क्योंकि अब शरीर है तो खाएंगे पिएंगे, मकान दुकान सब चाहिए, लेकिन इतनी आवश्यकता पूर्ति होने के बाद और तृष्णा के वशीभूत हो करके पूरा जीवन बिताना नारकीय जीवन हो जाता है। और संसार इसी में उलझा हुआ है, और इससे कुछ उबर जाते हैं तो स्वर्ग नरक देवी देवता के चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि उनको तो लगता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ पूजा पाठ, इसके एवज में स्वर्ग मिलना चाहिए। स्वर्ग किसने देखा है? स्वर्ग से वापस कौन आया है जिसने बताया हो कि मैं स्वर्ग में रहा हूँ? सबके स्वर्ग भी अलग अलग हैं। हिंदुओं का स्वर्ग अलग है, मुसलमानों का स्वर्ग अलग है, अन्य लोगों का स्वर्ग अलग है, सबके स्वर्ग अलग अलग। मैं कहता हूँ ये जितनी बातें हैं सब गुमराह करने वाली हैं। ये अगर स्वर्ग में जाना है तो अपने मन को शीतल कर लो, अपने मन को शांत कर लो, तृष्णा का गला दबा दो, यहीं आगे बढ़ने न पाए। तब इसी जीवन में जिसका मन संतुष्ट है, जिसका मन प्रसन्न है, जिसका तन सुखी है, बस यही स्वर्ग है। शरीर में कोई रोग ना हो, खाने को रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, रहने को मकान मिल जाए, बस इतना ही हमारा अधिकार है। मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर रोटी पर नमक का टुकड़ा मिल जाए, इतने पे मनुष्य का अधिकार है, बाकी किसी पे अधिकार नहीं है। कहाँ अधिकार है? खाए हैं बैठे हैं, अभी प्राण छूट जाए, कहाँ अधिकार दूसरे पर जमा पाएंगे हम? इसलिए गृहस्थी में रहते हुए भी भजन का कार्य करना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाध। गृहस्थी में चलते हुए, गृहस्थी मर्यादा का पालन करते हुए भी भजन का समय निकालना चाहिए। भजन है मन की बुराइयों को दूर करना। पूजा पाठ करना अपनी जगह है, लेकिन असली भजन है मन की बुराइयों को दूर करना, और ये हम अपने घर में रहते हुए कर सकते हैं। इसी को वेदों में जो कहा गया है, तेन तिक्तेन भुंजी था मागृधा कस्वित धनम, त्याग पूर्वक भोगो आसक्त मत हो, ये धन किसका है? अर्थात किसी का नहीं है। घर में जिम्मेदारी को पूरा करते हुए भी सबसे उपराम रहें, और ये सब के लिए है। साधु समाज में रहते हैं, किसी से कोई मोह नहीं, सेवा कर देते हैं, काम करते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, बस किसी से कोई मोह नहीं है। और रहते हम लोग 50 लोग हैं, लेकिन परिवार में 5 लोग हैं और 5 से इतना मोह हो जाता है कि एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पाते। मोह। एक व्यक्ति तो कह रहा था कि महाराज मैं अपने बच्चे को सुबह से शाम तक अगर एक बार नहीं देख लेता हूँ तो मुझे बेचैनी हो जाती है। हमने कहा ये तुम्हारा मोह है, अज्ञान है। मान लो बड़ा हो जाएगा, चला जाएगा शहर प्रदेश कमाने चला जाएगा, तब कहे महाराज पता नहीं मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा। एक भगत के यहाँ गया था, उनका छोटा बच्चा समाप्त हो गया, उसको बहुत बड़ी बीमारी थी, काफ़ी पैसा लगाए लेकिन वो नहीं बचा। मैं उनके यहाँ 4 दिन रहा, 4 दिन पूरा परिवार उसी की चर्चा, जो आए
उनकी दादी आए, हाजी आए, मम्मी आए, पापा आए, बस उसी की चर्चा। महाराज बस लगता है बहुत बुद्धिमान रहा, बहुत टैलेंटेड बच्चा रहा, वो हमको बताता था कि पापा ऐसा करिए, ऐसा करिए। महाराज बहुत याद आती। मैं 4 दिन रहा, सत्संग की कोई बात नहीं, बस उसी बच्चे की चर्चा मैं सुनता रहा। अब उनका वो मोह है, मरकर चला भी गया, फिर भी कहते हैं महाराज मैं उसका फोटो नहीं देखता हूँ, जैसे देखता हूँ वैसे। अब ऐसे लोग सुखी कैसे हो सकते हैं? कबीर साहब कहते हैं कहाँ कबीर ते उबरे जाए न मोह समाए, और हम लोग मोही बन रहे हैं। इनसे मोह, उनसे मोह, प्राणी से मोह, पदार्थों में मोह, तो ये मोह तो हमको भटकाएगा। इसलिए ई ले उ व्यवहार, इस व्यवहार को करते हुए इसमें आसक्त नहीं होना है। और ये स्वर्ग नरक का जो चक्कर है, इसको भी बिल्कुल काल्पनिक है, कहीं बाहर कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। जो कुछ है यही सब दिखाई पड़ रहा है। नाली में कीड़े बिलबिला रहे हैं, अस्पताल जाइए देखिए कैसे कैसे रोगी हैं, किन्हीं के पैरों में राडें पड़ी हैं, कहीं नट बोल्ट कसे हैं, किसी का पैर ऊपर टंगा है, किसी के घाव है, किसी को कैंसर हो गया है। क्या है? ये सब नरक ही तो भोग रहे हैं। इसलिए सादा जीवन, उच्च विचार, सादा जीवन रखिए। अगर निरोग रहना चाहते हैं तो किसी प्रकार का दुर्व्यसन ना हो जीवन में। दुर्व्यसन से ही काफ़ी रोग आते हैं शरीर में, और दुनिया दुर्व्यसन में आगे है। तो इन सब से ऊंचे उठ करके संतों की शरण में जाएं और उस राम को जानने का प्रयास करें, जिस राम को सदगुरु कबीर कहते हैं राम नाम जाने बिना। उस राम को जाना नहीं तो इसी संसार में डूब जाओगे। राम कौन है? ये आत्मा राम है, जिसको सुबह चर्चा किया जा रहा था कि वेदों ने चारु वेद चतुर्गुण मौना, चारों वेद उनके गुण हैं। उन्होंने तो बताया चारों वेदों के 4 शब्द कहे जाते हैं। कौन कौन से? सुबह पूछा जाता था। पहला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। दूसरा तत्त्वमसि, तू भी ब्रह्म है। फिर कहा ये लोग ए आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और चौथा प्रज्ञानम ब्रह्म, यह ज्ञान ही ब्रह्म है, क्योंकि ज्ञान के ही माध्यम से तो सब जाना जाता है। ये ज्ञान ही ब्रह्म है। बस इसके आगे वो भी कर्म कांडों में उलझ जाते हैं, और कर्म कांडों में उलझ जाते हैं तो इतना उलझ जाते हैं कि फिर अपनी चेतन सत्ता को भूल जाते हैं। सदगुरु कबीर उसी की याद दिलाते हैं कि राम नाम जाने बिना ज्ञान अमर पद बाहिरे नियरे ते है दूर, जो जाने ताके निकट है रहा सकल घट पूर्व। ज्ञान अमर पद बाहिरे, ज्ञान चेतन स्वरूप, अमर पद यही चेतन स्वरूप है। जो हमारे भीतर आत्मा है, चेतन सत्ता है, अब उसको राम कह लो, रहीम कह लो। कबीर साहब तो दोनों कह देते हैं, राम भी कहते हैं, रहीम भी कह देते हैं, राम भी और करीम भी कह देते हैं। ये चेतन सत्ता हमारे भीतर है, इसको, लेकिन ये बाहर पड़ा है, इसको पाखंडों में उलझा है। ज्ञान अमर पद बाहिरे नियरे तेह दूर, बाहिरे मतलब इन्हीं षट दर्शन पाखंडों में उलझ कर रह जाता है, दूर हो जाता है। नियरे तेह दूर, नियरे तो है, वो नज़दीक है, लेकिन इन्हीं पाखंड की वजह से वो दूर दिखाई पड़ता है। उलझे पड़े हैं, अपनी चेतन सत्ता को जानते ही नहीं हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं भाई ये चेतन सत्ता ही हमारी सत्ता है। ये अगर शरीर से निकल जाए तो ना हम बोल पाएंगे, ना आप सुन पाओगे। दुनिया का कोई भी काम नहीं हो सकता है। आज जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान है, ये सब इसी चेतन देव की देन है। संध्या पाठ में पीछे एक भजन आता है, उसमें 2 पंक्तियां हैं बड़ी अच्छी की। सबके जनैया को काह जनइये, जानत ही सकलो सुख पइये, तन की मन की सकल लोक की, जानन हार सुखा छिपइये। इस चेतन सत्ता से क्या छिपा है? जाननहार सुखा छिपइये, ये तो सब कुछ जानता है, ज्ञान विज्ञान का जाननहार है ये। तो इसको जानने की जरूरत है, और इसको जो नहीं जानेगा तो फिर नेरे तेह दूर है। तो नेरे, देहात में कहावत कही जाती है नेरे लेकिन पहियो न हेरे। इस बात को तो मैं पहले सुनता था तो बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब संतों के पास आया तो वही नेरे तेह दूर है, अपने पास, लेकिन खोजता कहाँ है? बाहर खोज रहा है।
बाहर खोजने से थोड़ी मिलेगा, उसको तो भीतर है, खोजना भी क्या है, वो है, बस केवल समझ लेना है। अपना दायां हाथ है, बायां हाथ है, अब हाथ तो है ना, समझ लेना कि हाथ है भाई। तो इसलिए चेतन आत्मा को जानना है, और इसको जान करके मन के विकारों से ऊपर उठना है, और जो मन के विकारों से ऊपर उठ जाता है वही फिर मुक्त हो पाता है, और नहीं तो नहीं जानते तो इसी में डूब मरते हैं, इसी संसार में सब डूबे जा रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता की परख है नहीं। और जब तक वास्तविकता की परख नहीं होगी तब तक ऐसे भटकते रहोगे, यहाँ जाना वहाँ जाना। सदगुरु कबीर ने तो कहा, मन मक्का दिल द्वार का काया काशी जान, 5 तत्व का पूतरा तामे ज्योत छिपान। मन मक्का है, दिल द्वारका है, काया काशी है, ये शरीर ही तो है। मन मक्का, दिल द्वारका, काया काशी जान, 5 तत्व का पूतरा तामे, ये 5 तत्वों से निर्मित शरीर, इसी में वो चेतन जीव छिपा है, बस इसको जान लो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। गोस्वामी जी कहते हैं, कहत सकल घट राम में तो एक खोजत के ही काज, तुलसी कह यह कुमत सुन उर आवत अतलाज। सारे घट में ये राम विराजमान है और लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। इससे बड़ी लज्जा और क्या हो सकती है कि बाहर ढूंढ रहे हो। कहा तो सकल घट राम में, सब घट में तो राम है। तो इस राम की चर्चा सभी लोग करते हैं, लेकिन इसको दबा करके फिर बाहर दौड़ने लगते हैं। बाहर कहाँ तक दौड़ोगे? बाहर की दौड़ तो बस केवल प्राणी पदार्थों तक है, और ये माया है। ईश्वर तो इंद्रियों से परे है, आत्मा तो मन और इंद्रियों से परे है, और जो मन इंद्रियों से परे है तो उसको कैसे कहा जा सकता है? ना तो वो मन में आ सकता है, ना वाणी में आ सकता है, उसको तो अनुभव किया जा सकता है। और अनुभव कब होगा? जब हम ऐसे संत गुरु के पास जाते हैं जो आत्मवेत्ता हैं, तत्वज्ञानी हैं, स्वरूप स्थिति में लीन हैं, जो परमानंद में लीन हैं। ऐसे महापुरुषों के पास जब हम जाते हैं तब उनसे उसका हमें बोध मिलता है कि तू बाहर मत भटक, तू बाहर मत भटक, तेरे भीतर है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप कहते हैं जीव अंदर है, आत्मा परमात्मा भीतर है, लेकिन दिखता तो नहीं है। ये दिखता नहीं तो कैसे माने कि इसके भीतर है? उनका अच्छा, देखना चाहते हो? हाँ। उसको बुलाए पास में, और पास में बुलाए तो खींच एक मुक्का दिया पीठ पर दिया। तो उसने कहा, अरे गुरुजी, आपने तो बहुत जोर से मार दिया, तो बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, दर्द तो नहीं दिख रहा है। कान लगा के कहा, सुनाई भी नहीं पड़ता, आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। हाथ लगा के देखा, स्पर्श किया, कहा कि इससे तो भी नहीं पता चलता कि दर्द हो रहा है। तो उसने कहा, अरे भी दर्द हमको हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? बस ये दर्द वही दर्द है कि जो अपने भीतर अपनी आत्मसत्ता को जान लेता है, जो अपने भीतर लौट आता है, वो फिर बाहर कह नहीं सकता। वो आनंद ही आनंद। कहाँ है कबीर गूंगे की शक्कर, क्यों कर करे बखाना। कबीर साहब तो बात बात में एग्जाम्पल देते हैं। कहाँ है कबीर गूंगे की शक्कर, क्यों कर करे बखाना। अगर गूंगा गुड़ खा ले तो कैसे बोल पाएगा उसके स्वाद को? और गूंगा ही नहीं, एक आम आदमी खा ले गुड़, आप खा ले मीठा, और मैं पूछूं कैसा है तो कहोगे मीठा, लेकिन कहूँ मीठा कैसे, तब कहोगे क्या कहोगे? महाराज आप भी खा के देख लीजिए। उसी प्रकार बाहर नहीं भटकने की जरूरत है, भीतर लौटो, भीतर लौटो। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हमारा साहब, हमारा आत्मानंद, हमारा परमात्मा, ये सब हमारे भीतर है। बर दृष्टि को पीछे लौटाना है। चश्मंदो गोशबंदो लब्य बंद, गर्नवीनी सर्रेहक बर्मन बखन। आँखों को बंद कर लो, होठों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो। इतने भी सत्य के दर्शन ना हो तो मेरा मजाक उड़ाना, ये किसी मौलाना रूम ने कहा है। ये सभी ग्रंथों में पाया जाता है। जो पहले कहा ना कि समझे की गत एक है,
चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो उस तत्व में पहुंच गए तो उनके लिए भी सब समान हो जाता है, उनके लिए दूसरी बात नहीं रहती। इसीलिए सब आत्मा की चर्चा करते हैं। इसके भीतर लौटना है और बाहर तो बस केवल भटकाने वाली बातें हैं। और जिसको भटकना है भटको, जिसको भटकना है भटको, कोई मना भी नहीं कर सकता। और भटक रहे हैं और ऐसे ऐसे चैलेंज कर रहे हैं कि क्या पूछना है। साक्षात दर्शन करवाएंगे ईश्वर के, ईश्वर के दर्शन होंगे तो जीते जी होंगे, अपने भीतर होंगे। और वो स्वानुभूति है, अपने जीवन का अनुभव है, वो जीवन का अनुभव है। वो अनुभव ज्ञान ही परम तत्व है, जिसे कहा गया वेद, वेदना। वो अपने भीतर ही प्रकट हो जाता है, बस केवल बुराइयों से दूर होना है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कहें कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार। ये व्यवहार है जो संसार का, इसको करते हुए भी भजन करना है। और ऊ ले, उसके चक्कर में ना पड़े, वो सब कल्पना है। जितने भी ग्रंथ हैं और जितनी भी बातें बताई जाती हैं स्वर्ग नरक की, ये सब केवल काल्पनिक हैं, इसमें उलझाया जाता है। लेकिन जो सार है, जैसे वेदों का सार बता दिया गया, ऐसे ही हर जगह सार मिलेगा। रामायण में मिलेगा, महाभारत में मिलेगा, वेदों में मिलेगा। अरे दुनिया के जो भी ग्रंथ हैं सब में आपको ये सार मिलेगा। लेकिन ये सार को लेना कौन चाहता है? वो तो असार की तरफ भागता है। इसलिए आत्मचिंतन करना है कि इस संसार में आए हैं और ये जो हमारे भीतर बोलनहार है, जो बोल रहा है, जिसके माध्यम से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यही हमारा वास्तविक भगवान है। और इस भगवान को जानने के लिए एक संत गुरु ही माध्यम है। इनके पास जाएं और विनम्रतापूर्वक प्रश्न करें, पूछें, समझें और उस रहने पर चलने का प्रयास करें। और जो ऐसा जान लेता है तो वो मस्त हो जाता है। और जो इसको नहीं जानता तो इसी संसार में, इसी संसार सागर में, भवसागर, एक बार हमने लिखा भवसागर, तो उधर से टिप्पणी में लिखा किसी ने, अरे भवसागर कहाँ होता है महाराज। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दूसरे किसी संत ने दे दिया। अक्सर लोग सब जुड़े रहते हैं फेसबुक व्हाट्सएप में, तो आप नहीं दोगे उत्तर तो सब जानते हैं। वो तुरंत उधर से लिखा कि मिश्री साहब ने ठीक लिखा है, भवसागर ये संसार ही सागर है। भवनाम संसार, सागर संसार। ये भवसागर ये संसार ही सागर है। इसी संसार सागर में लोग डूबते उतराते हैं। कहाँ बाहर जाओगे? सब लोग तो इसी संसार में रह रहे हो। जंगल भी है तो संसार में है, हिमालय भी है संसार में है, आश्रम है तो संसार में है, सब कुछ तो इसी संसार में है। और इस संसार में जो इसमें से बच के निकल जाता है, निदाग, कहें कबीर ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, सदगुरु कबीर ने कहा। अब उस तरह से रख के जो निकल जाए तो वही बादशाह है, शहंशाह है। और जो ऐसा नहीं कर पाता है तो इसी माया के लपेटे में पड़ा रहता है, फिर आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, और जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक यह आना जाना लगा रहेगा। और यही सबसे बड़ा दुख है। माँ के गर्भ में सुख नहीं होता, दुख ही दुख है। बताइए, जब ठराग इतनी तेज होती है, 9 महीना छोटे से घर में बंद रहता है, बाहर निकलता है, कितनी दिक्कतें होती होंगी। अगर वो बोलने जानता तो पहले निकलते यही बताता कि भैया इसमें नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब वो बच्चा बोल नहीं सकता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई इस आवागमन से मुक्त होना है तो राम ऐसा नाम किसका है, इस तत्व को जान लेना है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, राम तुम्हारी चेतना है, हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है। उसी को जीव, रूह, सोल, जो कुछ भी कह लो, गॉड फादर, वो सब आत्मा है। इस आत्मा को जानना है, समझना है, और इसको जान समझ करके बस अपनी बुराइयों को दूर करते हुए इसी संसार सागर से पार हो जाना है। ऐसा मरना हो कि अब दोबारा इस संसार में आना ना पड़े। यही हमारी जीत है, अन्यथा फिर बाजी हम हार जाएंगे। तो सदगुरु कबीर की एक साखी के आधार पर कुछ देर मैंने निवेदन किया। कहें कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय।